नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं, आप देख रहे होंगे, प्रोफेसर नायला कादरी जी। नायला कादरी जी बलूच की प्रधानमंत्री हैं अभी, और एक महिला होकर बलूच की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्ते बेटा, कैसे? आप भारत आए हैं और भारत आकर भारतीयों से, सरकार से नहीं कह रहे आप, भारतीयों से अपनी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। आपको ऐसा कैसे लगता है कि भारतीय वहां जाकर आपकी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, और क्या इनसे मिल सकता है आपको? भारत से जो हम बार बार आके बात करते हैं भारतवासियों से, वो इसलिए करते हैं कि भारत अपनी लड़ाई लड़ ले। समझने की बात यह है कि बलूचिस्तान की लड़ाई भारत की अपनी लड़ाई है। अगर भारत ने बलूचिस्तान को ऐसे अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया, जो हम 74 साल से लड़ रहे हैं, अगर ऐसा हो कि पाकिस्तान जीत जाए, तो उसके बाद जब पाकिस्तान का आक्रमण होगा गज़वा हिंद पर, तो वो फिर आज जब हमारे भाई हमें मोहम्मद खान रंगीला का किस्सा सुना रहे थे कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, तो दिल्ली में बैठ के ऐसा लगता है कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, सभी को लगता है शायद, पर दिल्ली इतनी दूर नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये इस मेंटालिटी से, इस माइंडसेट से लड़ाई है, जिसमें वो समझते हैं कि उनको ये किसी ने हक दिया है कि जो उन जैसा नहीं है, ये उस पर हमला भी करेंगे, उसका घर भी लूटेंगे, आग भी जलाएंगे, उसकी बेटियां भी उठाएंगे। और अब तो उन्होंने सीख लिया है, पहले बेटों को काट देते थे, अब बेटों के दिल, जिगर, आंखें निकाल कर बेच देते। तो ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी से आज बलूच अकेला लड़ रहा है। पर ये जंग भारत की जंग भी है। ये जंग उस पूरी दुनिया के उन सब लोगों की जंग है जो इस माइंडसेट को नहीं देखना चाहते, अपनी बेटियों और अपने घरों को जलता नहीं देखना चाहते। उन सब को इस माइंडसेट को ख़त्म करना होगा। हम इसलिए भारत आते हैं कि हमें आप सबसे करीब लगते हो। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। कि एक रीज़न ये है कि हम अगर चेक करें अपना डीएनए तो एक है। बिल्कुल। हम अगर अपनी धरती देखें तो एक है, अगर हम अपनी सभ्यता देखें तो एक है। तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर ये समझें कि वो कोई और है जो मर रहा है, एक तो ये सोच गलत है। हम आपको ये बताने आते हैं कि हम आपका हिस्सा हैं, हम आपके बहन भाई हैं। अगर आज हम मर रहे हैं, आज हमारे घर जल रहे हैं, आज हमारी बेटियों के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं, ये 1000 साल तो आपके साथ करते रहे। नहीं, अभी भी शुरू हो गया है, हमारे यहाँ भी ऐसा शुरू हो गया। तो इनको कौन रोकेगा? इसको रोकने के लिए हमें जुड़ना होगा। इसको रोकने के लिए हमें भारत के अंदर और भारत को जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहां बलोच के साथ जुड़ना होगा। बांग्लादेश की लड़ाई में तो भारत की सेना ने जाके लड़ाई लड़ी थी। बलोच तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। हमें तो आपकी सेना भी नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारी इस लड़ाई में दुनिया में हमारे साथ जुड़ो। भारत एक सुपर पावर है, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन भारत अपनी उस जगह को समझे और वो किरदार अदा करे, स्टैंड ले कि इस खित्ते को अगर आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, जो आपने बनाई है, तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और ये लेबॉर्ट्री यहाँ नहीं बनी, ये वेस्ट से ही बन के आती है। आज तालिबान की गवर्नमेंट
वेस्ट की सपोर्ट के बगैर एक दिन नहीं चल सकती। नहीं चल सकते, सही बात। तो ये तो नौटंकी है, इस नौटंकी को खत्म होना चाहिए। इसके लिए जो स्टैंड अगर भारत ले तो भारत के साथ दुनिया के कितने मुल्क जुड़ जाएंगे। देखिए अभी कुछ ऐसा रहा, खान अब्दुल खान गफ्फार साहब जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, वो भी मुझे याद है इंदिरा गांधी की सरकार में भारत आए, बड़ा सम्मान दिया सरकार ने उनको, और लेकिन कोई मदद नहीं की उनकी। उस वक्त भी सरकार की ओर से कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा, आम जो लोग थे वो सब साथ में खड़े हुए थे। अभी भी सरकार, एक बार मोदी जी ने कह दिया, उसके बाद सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। लेकिन जो पब्लिक है यहाँ की, खास करके जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं? सबसे जो बड़ी हेल्प वो ये कर सकते हैं कि अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो रेटोरिक होता है, हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं। जब सरकार बन जाती है फिर कहते हैं अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हुए तो 4 इस्लामिक देश बन जाएंगे। बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये कब तक चलेगा? बलूचिस्तान अगर किसी इस्लामिक देश का हिस्सा बन के जी सकता तो सारे इस्लामी देशों के बीच में अपनी आज़ादी की जंग अकेला क्यों लड़ रहा होता? बलोच, जब आपके पास कम्युनल राइट्स, जब आपके पास धर्म के नाम पे एक दूसरे के गले काटे जा रहे थे, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो बंगाल हो, हाँ, कभी बलूचिस्तान में आपने सुना कि किसी हिंदू का गला किसी हिंदू बलोच का गला या किसी सिख बलोच का गला किसी मुसलमान बलोच ने काटा, या किसी हिंदू बलोच ने किसी मुसलमान बलोच का गला काटा? कभी तारीख में आपने सुना? नहीं। ये बलोच की सिविलाइजेशन नहीं, ये बलोच की परंपरा नहीं है। आप अपने फार्मूले हम पे मत थोपिए, हमको जीना आता है। अच्छा, ऐसा है कि जो इतिहास कुछ है, मैंने पढ़ा, आप भी उसको जानते हैं कि जो बलोच हैं वो खास करके कुछ मराठे और यहाँ के जो योद्धा रहे इस क्षेत्र के, वो जाके वहाँ लड़ाइयों में जाके बसे, उनसे भी कुछ आपको एक तरह से एक मिलता है आपको कि भाई हम वो लड़ाके हैं। किस तरह से जुड़ाव है यहाँ के लड़ाकों में और वहाँ के लड़ाकों में? वो ऐसा हुआ कि जाकर वो ऐसे मिल गए जैसे बीज मट्टी में मिलता है। तो अब जो है वो उनके जो बच्चे हैं तो वो बलोच बच्चे हैं और आपस में रिश्ते हुए हैं, आपस में शादियां हुई हैं। तो अब जो जनरेशन आई है इस वक्त, वो जो बलोच मराठा है वो इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो योद्धा हैं। तो योद्धा के बच्चे तो योद्धा ही होते हैं, तो वो ये जंग लड़ रहे हैं और आगे अगले महाज पे लड़ रहे हैं। बहुत बहुत उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, बहुत उन्होंने ये जो आज जो ये जंग हो रही है उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको कि जो बलोच हैं उनमें ज़्यादातर क्या सभी वो उस तरह के फाइटर हैं जो हमारे देश में रहे हैं। आज वो उसी संघर्ष से लड़ रहे हैं। एक महिला होने के नाते आप एक पूरे बलोच आंदोलन को संभाले हुए हैं। ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? क्या ये आपकी परंपराओं से सीखा है या आपकी हमारी जो संस्कृति रही है कि महिलाएं यहाँ संघर्ष करती हैं सारी चीज़ों के लिए, कहाँ से आई है आपके अंदर ये? वो एक ही है ना, वो एक ही है। तो आप माँ काली को या हिंगलाज माता को देखिए,
तो हिंगलाज माता हम बच्चे हैं हिंगलाज माता के। और जो बलूच की हिस्ट्री रही है हमारे पास, बानड़ी और गुल बीबी, और आज जो इस वक्त का आंदोलन है उसमें हजारों बलूच जो लड़कियां हैं वो अपने भाइयों के साथ फाइट कर रही हैं। तो ये हमारे खून में है। हम जब कोई चोर घर पे आता है घर लूटने के लिए तो हम मिलके उसे निकालते हैं। तो उसके लिए माँ कैसे देख ले कि उसके बच्चे या उसकी बच्चियों को कोई उठा के ले जा रहा है। माँ तो लड़ेगी, माँ लड़ रही है। तो एक जो ताकत है, जो आग है जो जल रही है, वो मोहब्बत की आग है, प्यार की आग है। जब आपको अपनी मिट्टी से प्यार है, जब आपको अपने देश से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो आप ये नहीं सह सकते कि पाकिस्तानी चोर और डाकू वर्दी पहन कर आए और आपको लूटें। आप उनका मुंह तोड़ेंगे और आपके पास रास्ता क्या है? आपके पति, उन्होंने बहुत टॉर्चर सहा है पाकिस्तानी आर्मी का। मेरी भी एक बार बात हुई उनसे। और बहुत सारे लोग हैं। अभी जो हालात हैं वहाँ के, अभी किस तरह के हैं, अभी तो कुछ ऐसी वहाँ से खबरें बहुत आती नहीं हैं। अभी किस तरह से संघर्ष चल रहा है? बढ़ गया है। उनका जो आतंक है वो भी बढ़ गया है और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ गई है और वो और ज़्यादा डीप रूटेड हो गई है और ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो गए हैं। तो बढ़ रही है ये लड़ाई जो है वो अपने लॉजिकल उस तक पहुंचेगी। इसका और कोई अंत नहीं हो सकता लिबरेशन। और लिबरेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से जान छुड़ा लेंगे या बलूचिस्तान के हिस्से जो और हमारे हमसाया मुल्कों के पास हैं हम उसकी रीयूनिफिकेशन कर लेंगे। लिबरेशन ये है कि ये जो पूरा रीजन है, हम सब लोगों को इन बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है जहाँ सेनाएं खड़ी हैं। जो हमारा विजन है, जो बलूच का विजन है, वो ये है कि भारत है, बांग्लादेश है, सिंधु देश है, बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये जो मुल्क हैं, कुर्दिस्तान है, ये सारे मुल्क एक दूसरे के लिए स्वीट बॉर्डर्स रखें। हम सबको पता है ये मेरा घर है, ये मेरा घर, कोई किसी की दीवार नहीं तोड़ेगा, कोई किसी के घर में नहीं घुसेगा। पर अगर किसी को नमक चाहिए, अगर किसी को आटा चाहिए तो एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख करते हैं। हमारी परंपराओं में रहा है जी, तो हमेशा हम एक दूसरे के साथ दुख सुख करते हैं। अब हम अपने दुख आपके पास बोलने आते हैं ना। हालांकि हमारे बीच में ये नासूर की तरह, एक घोड़े की तरह ये पाकिस्तान है। कल नहीं होगा, हम कह रहे हैं ये कल नहीं होगा। हिंदुस्तान और बलूचिस्तान, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, ये सब एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे। हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए एक दूसरे के पास आने जाने। अभी आप यूरोपियन यूनियन की मिसाल लें। आप जर्मनी से आप बेल्जियम में एंटर होते हैं या आप लक्समबर्ग में या आप एम्स्टर्डम में या कहीं, आपको पता भी नहीं चलता, एक बोर्ड लगा होता है कि आप गुजर गए एक मुल्क से दूसरे में। कोई आपको पूछता नहीं कि आप कौन हो, आपका कागज, आपका डॉक्यूमेंट। हम वो तो देखें, एक धर्म के लोग हैं, एक उसके जाति के लोग हैं, वो एक एग्जाम्पल है। आप अरब मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। जो एक नर्क बनाया है वो हमारा खित्ता है। हाँ। ये हम हैं, हम एक लोग हैं
और हमारे कई धर्म हैं, और हम जो मिसाल बना सकते हैं वो दुनिया को फॉलो करना होगा। हमारा कॉमन ग्राउंड क्या है? हमारी जमीन। हमारी जमीन, जैसे लोग एक रंग के होते हैं, अगर हमारा जो बाग है इसमें हर रंग का फूल है और सबको एक साथ खिलने का अधिकार होना चाहिए। तो हम जो विजन है, हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हमारे स्वीट बॉर्डर्स हों। जब आप भारत से बलूचिस्तान में आए तो आपको कागज दिखाने की जरूरत ना हो, कोई वर्दी में ना खड़ा हो जो आपसे पूछे कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। आपको भी पता है आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। जो आगे आपकी सेवा करेगा उसे भी पता है कौन है, कहाँ से आ रहे हो। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ कुछ लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा हो गई हैं जिन्हें वो देख रहे हैं। जब बांग्लादेश का अलग निर्माण किया तो आज बांग्लादेश के ही लोग जो हिंदू हैं वहाँ उन्हें मार काट के भगा रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि यार हम बलूचिस्तान में भी मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन उनको ये अंतर नहीं पता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में और जो बंगाल की कम्युनिटी या पाकिस्तान की कम्युनिटी है मुस्लिम, उनमें क्या अंतर है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो फिर एक अलग ही, जैसा आपने भी कहा कि एक अलग मुल्क ही बनेगा ना, इस्लामिक मुल्क ही बनेगा। तो हम उनकी मदद कैसे करें? कुछ लोगों में ये भावनाएं हैं भारत में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन मुझसे कई यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में स्टूडेंट्स ने पूछा। इसके 2-3 रिस्पॉन्सेस हैं। पहला तो ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से, और ये जो धरती रही जो भारत की धरती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो आज का हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये सब भारत ही है। इसको जिस तरह से रौंदा गया धर्म के नाम पर, 1000 साल जो जख्म मिले इस धरती को, उस पर तो अभी तक किसी ने माफी भी नहीं मांगी। बांग्लादेश के जेनोसाइड पर अभी तक हम पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करो और इस पर माफी मांगो पाकिस्तान की फौज को। ये जो 1000 साल भारत के साथ हुआ, इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना, दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड। तो ये जो जख्म है, ये जख्मों ने एक ऐसा वो बनाया है कि भारत को जो सुपर पावर बनने से जो चीज सबसे ज्यादा रोक रही है वो यही है कि यहाँ पर लोग धर्म के नाम पर बटे हुए। अब इसमें अंग्रेज ने जो तेल डाला और जो आग और भड़काई और जो मार धाड़ करवाई, क्योंकि उसको अपने लिए एक प्रॉक्सी कंट्री बनाना था, तो वो उसके लिए आग लगाता रहा। बिल्कुल। बलूचिस्तान इस सारे पॉलिटिकल कल्चर का कभी हिस्सा नहीं रहा। एक ये कि ये जो शमाल से फौजें आती थी ये हम पर नहीं आ सकी, हमने वो जख्म नहीं खाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पर जो पहला हमला हुआ वो 1948 में पाकिस्तान ने किया, तो एक तरह से आपकी तरफ से हुआ ना, आपका कचरा है ना पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल आपका गार्बेज है। तो हमने चूंकि वो जख्म नहीं खाए, हमारे पास वो कम्युनल नफरतें नहीं हैं। हमें किसी ने आकर तलवार से कोई धर्म नहीं सिखाया। तो बलूचिस्तान में जो मुस्लिम बलोच है और जो हिंदू बलोच है और जो सिख बलोच है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें याद है कि जब पूजा गाय की, उसके लिए वो मिठाई लाते थे, तो हम इंतजार करते थे कि वो मासी हमें भी मिठाई खिलाएगी। हमारा जो हिंगलाज नानी से जो रिश्ता है, हमारे पास 2 नानियां हैं, एक बोलान में नानी है और एक हिंगलाज नानी है। तो हम दोनों नानियों को चाहते हैं, प्यार करते हैं। अब एक मुसलमान नानी है, एक हिंदू नानी है।
अब ये हमारा जो हमारी जो जो एक अपब्रिंगिंग हुई है या जो हुआ है वो पंजाब से, बंगाल से या हिंदुस्तान के उन जगहों से जहाँ पर धर्म के नाम पर जख्म दिए गए हैं, उसका रिएक्शन है। हमारे पास वो नहीं है। तो हम, ऐसा है कि जब दो एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। एक तो ये कि जो हमारी टाउन प्लानिंग है, बलूचिस्तान की टाउन प्लानिंग आज से नहीं है, हमेशा से है। जब से हमें याद है, जब से हमारे बड़ों को याद है कि हमारे जहाँ हिंदू बलोच रहते हैं या सिख बलोच रहते हैं, वहाँ पर जो शहर का जो सेंटर होता है वो हिंदू और सिख होता है। अच्छा। वो, उसको हम कहते हैं बाजार या हम उसको कहते हैं शहर। उसके दोनों तरफ गेट होते हैं, बीच में दोनों तरफ दुकानें होती हैं। बिजनेस कम्युनिटी हमारी यही है। इनका काम है बिजनेस करना, हमारा काम है खेती करना, जंग लड़ना, प्रोटेक्शन। अब ये जो पूरा गांव है वो इसके चारों तरफ बनता है। ये वो फिल्टर है जिससे गुजर के कोई आएगा तो बलोच हिंदू तक पहुंचेगा। इस तरह की प्रोडक्शन है। और एक जगह नहीं है, डेरा बुक्टी में भी है, मस्तुंग में भी है, कानक में भी है, बेला में भी है। जहां भी हिंदू कम्युनिटी रहती है वहां का जो टाउन प्लानिंग है वो ये। देखिए, ये अंतर है जो बांग्लादेश में हम सवाल उठाते हैं उनको लेकर, और अभी जो नायला जी ने बताया उन चीज़ों को लेकर। ये अंतर हमें समझना होगा। मैं उनको, हमने नहीं देखा आज की पीढ़ी ने महारानी लक्ष्मीबाई को और हमारे जो दूसरे बलिदानी रहे हैं, शहीद रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने उसी तरह की एक वीरांगना बैठी हुई है। आज आपका जो संघर्ष है वो, जब पाकिस्तान आपसे नहीं निपट पा रहा है तो उसने कुछ दूसरे मुल्कों को भी बुलाना शुरू कर दिया है, चाइना जैसे। तो क्या इससे कहीं मूवमेंट कमजोर हो रहा है? नहीं, उससे तो और तेज हो गया, उससे और तेज हो गया। असल में चाइना को तो ऐसा लगता है उल्लू बना के लाए हैं ये, वाकई उसको फंसा के लाए हैं। उससे $46 बिलियन भी खा लिए, जाके बाहर अपने इन्होंने पापा जॉन्स पिज्जा और आइलैंड और वो सब खरीद लिए, वो ऑफशोर कंपनियां। चाइना के हाथ में कुछ भी नहीं। और ये जो दूसरे देशों को बुलाना है, उस पर बलोच ने हमेशा बहुत क्लियर कहा है, इंटरनेशनली हर फोरम पे कहा है कि ये एक ऑक्यूपाइड मुल्क है बलूचिस्तान, और आप अगर हमारे ऑक्यूपायर से आकर कोई डील करोगे तो हम उसको एंडोर्स नहीं करेंगे, हम उसका पालन नहीं करेंगे और आप नुकसान में जाओगे, क्योंकि है तो हमारा, हम आपको नहीं इजाज़त देंगे। एक ये, और एक और मैं आपको बताऊं, जो आप बात कर रहे थे कि ये लोगों को पता नहीं है बलूचिस्तान का। एक और चीज़ लोगों को नहीं पता। एक दफ़ा ये यानी मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है कि हमारा जो गांव है उसमें हमारे जो हिंदू बलोच हैं उनकी जो कम्युनिटी है बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और बड़ी और बहुत पुरानी कम्युनिटी। सन ऑफ सॉइल है, डॉटर्स ऑफ सॉइल बलोच हैं वो। तो उनका जब ये यहाँ पे अयोध्या मंदिर का सिलसिला शुरू हुआ और रॉइट्स शुरू हुए, तब की बात है कि उस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ। अच्छा। तो हम हॉस्पिटल में थे, तो हमारे गांव से फोन आया मीर साहब को, मीर मुस्तफ़ा साहब जी, कि एक बलवाई हैं जो आर्म्ड हैं और वो जो हमारे जो गांव की बलूच कम्युनिटी है उसको आग लगाने आ रहे हैं। ओहो, कि हम जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसका यहाँ बदला लेंगे। हाँ। तो उस पर
इन्होंने मुझे कहा, मुस्तफ़ा साहब ने, कि मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा बस आप जाओ। और सब जो गांव वाले थे वो इकट्ठे हुए, उनके घरों में जो भी आर्म्स थे, चीज़ें थी, वो हमारा एक कल्चर है, सबके पास आर्म्स होते हैं, सब लेके निकल आए। और जो मुसलमान जो बलोच महिलाएं थी, औरतें और बच्चे थे, वो भी उस कॉम्प्लेक्स के, जो हिंदू कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा शार या बाजार है, उसके अंदर चले गए और अंदर से लॉक कर दिया। ये वो मैसेज था कि अगर वहां हार गए तुम बलवाइयों के सामने, जो पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजी है, तो खाली हिंदू नहीं जलेंगे, तुम्हारे बच्चे भी जलेंगे। ये बलोच का कैरेक्टर आपके पास कहाँ है? आप अपने कैरेक्टर को बलोच से मिरर मत करो। और ये खड़े हुए और इन्होंने उनसे कहा, हम सबको मारोगे तब कानक का हिंदू तक तुम पहुंचोगे। उन्होंने कहा तुम मुसलमान, हम मुसलमान, तुम उनके लिए क्यों लड़ रहे? उन्होंने कहा तुम कौन हो, हम नहीं जानते, हम और वो भाई हैं, हम हजारों साल से इकट्ठे, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी खुशी, हमारा गम इकट्ठा है, हमारी इज्जत इकट्ठी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें नहीं। ये बलोच है। तो आप हमें बता रहे हो कि एक और इस्लामी मुल्क बन जाएगा, एक देश बन जाएगा। भाई ये तुम्हारे काम है, तुम्हारी बीमारियां हैं, तुम इनका यहाँ इलाज करो, हमारे पास ये बीमारी नहीं है। यही अंतर है कि किस तरह से वो अपनी रक्षा और अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। हमें उनसे सीखना होगा। और जब अंग्रेज ने 1839 में, जब अंग्रेज ने बलूचिस्तान के कैपिटल पर अटैक किया, अंग्रेज आर्मी ने, तो जो हमारा किंग था मीर मेहराब खान, उसने अपने करीब के सब साथियों को कह दिया कि हम इनसे जीत तो नहीं पाएंगे, सारे मारे जाएंगे। तो घर की जो रॉयल जो पैलेस था, उसकी जितनी महिलाएं थी, उनको पिछले दरवाजे से सुरक्षित निकाल दिया गया और सिर्फ लड़के मरने वाले रॉयल पैलेस के जो कलात की जो मीरी है, उसके सामने खड़े हो गए। ये वो लड़के थे। तो जो किंग था, उसके साथ जो खड़ा था, उसका नाम दीवान बच्चलमल था। वो बलूचिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर था, वजीर खजाना। वो और उसके साथ उसके 2 जवान बेटे, वो इस लड़ाई में लड़े अपनी मिट्टी, अपने बलूचिस्तान के लिए, और शहीद हैं। बहुत बड़ी बात। और आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। यही अंतर है हमारे समझने में, और हमें पूरे पाकिस्तान को देखने में। हम अभी भी बलूचिस्तान को पूरा पाकिस्तान ही समझते हैं, जो लोग ये सवाल। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा न्यूक्लियर साइंस नहीं है। ये समझने वाली बात है कि वो जो पंजुकिस्तान है, पाकिस्तान जो भी उसे हम नाम दें, वो एक पंजाब की कॉलोनी है, जिस बलूचिस्तान को कब्ज़ा किया जाके जो एक आज़ाद मुल्क था। और उनकी जो फ़ौज है वो 70% बलूचिस्तान में और सिंध में और उसमें उलझी हुई है, और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में उलझी हुई है। बलूचिस्तान की हार में हमारी जीत नहीं हो सकती, ये बड़ा एक क्लियर है। और हमारे तबाह होने में बलूचिस्तान आबाद नहीं हो सकता, ये हमारी एक बेसिक समझने वाली बात है। हम एक हैं। जैसे अभी आपने कहा था कि जी बांग्लादेश वाली बात, वो स्थितियाँ और थीं, और उसमें भी उस समय के जो हमारे हुक्मरान थे, लीडर थे, उनकी बहुत कमियां हैं। बांग्लादेश ऐसा नहीं होता अगर हम चाहते तो, मगर शायद हम खुद ही चाहते थे कि बांग्लादेश ऐसा ही बने। और बांग्लादेश को भी चलाने वाली वही
पिंडी फोर्स है, लाहौर फोर्स है, गेट नंबर 4 है जिसे ISI कहते हैं, उनका बड़ा दखल है वहाँ पर। दूसरी चीज़ यह है कि बंगालियों का और पंजाबियों का कभी इतिहास में आपस में वास्ता नहीं रहा। ज्योग्राफिकली इतने दूर थे कि उनका कोई संबंध नहीं था, कोई रोटी बेटी का, कोई ना कोई प्यार था, ना कोई खेत थे पास में। तो जब कोई संबंध नहीं था तो कोई प्यार भी नहीं था और कोई गुस्सा भी नहीं था। इनका जो एक हनीमून चला वो बड़ा एक ब्रीफ पीरियड का था, 25 साल का, 47 से 71 तक 25-26 साल। ना ये उससे पहले एक थे ना उसके बाद एक रहे। तो जो उनका जो आक्रोश है बंगालियों का वो भी 25 साल का ही था। उसके बाद वो अलग हो गए, कोई आपस में संबंध नहीं था, कभी किसी इंटरनेशनल उस पर मिल गए। 25 साल का एक इंटरेक्शन रहा आपस में, एक 25 साल का हनीमून रहा, 25 साल की दोस्ती रही, 25 साल की शादी रही। उसके बाद टूट गई और 25 साल में वो भूल गए और फिर उसमें ISI का रोल रहा। मगर बलूचिस्तान से स्थिति अलग है। बांग्लादेश अपनी स्वेच्छा से भारत से अलग हुआ था और बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था इतिहास में। और होने के बाद भी क्योंकि पाकिस्तान एक लैंड लॉक स्टेट हो जाएगा, बलूचिस्तान सिंध अलग होते हैं, तो वो उस पे मोहताज हो जाएगा जिस पे आज वो अपने को जहाँ का हाकिम समझ रहे हैं। तो वो ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। बलूचिस्तान और पाकिस्तान जो आज का है या पंजाबिस्तान कह दो, ये जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहेगा, ये झगड़ा रहेगा, तो उसको हम बांग्लादेश से नहीं मिला सकते। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।